इवनिंग ऑल एंड वेलकम टू लेक्चर फॉर प्लस टू अकाउंट्स रिवीजन क्लासेस। हमारे पास डिस्कस करने के लिए एक्टिविटी परफॉर्मेंस और टर्नओवर रेशियोज हैं। रेशियोज चल रहा है हमारे पास चैप्टर बेटा, सारी रेशियोज हम कर चुके हैं। फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं। एक्टिविटी रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज किसको मेजर करती हैं? एक्टिविटी को। प्रैक्टिकली दे आर रिलेटेड विद, अपना दिमाग जब चलाओगे, जैसे एसेट वाली रेशियो देख रहे हो तो एसेट्स से पर रुपी ऑफ एसेट से कितनी सेल्स जनरेट हुई। अगर तुम इन्वेंट्री देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग कितनी सेल्स जनरेट हुई। डेटर्स देख रहे हो तो उनकी एक्टिविटी साल में कितनी बार हुई। एक्टिविटी का मतलब होता है मूवमेंट, कितनी बार मूवमेंट हुई। हर रेशो अलग अलग चीज बताती है। जैसे इसमें कौन कौन सी रेशोज थी? इन्वेंट्री टर्नओवर, फिर डेटर, डेटर की जगह बेटर वर्ड है ट्रेड रिसीवेबल। अकेला डेटर क्यों नहीं लिखते हैं? ट्रेड रिसीवेबल का क्या मतलब है? डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। इसी तरह कौन सी रेशो है? ट्रेड पेबल। उसके बाद कौन सी है? वर्किंग कैपिटल, फिर नेट एसेट्स, फिर फिक्स्ड एसेट। जो मर्जी बनाते रहो, इसके बाद तो बस बातें हैं। मेन तो ये तीन रेशोज हैं। हाँ जी, फॉर्मूला में सभी में कॉमन डिनोमिनेटर क्या होएगा? हाँ जी, इन्वेंट्री रेशो में एवरेज इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड पेबल, वर्किंग कैपिटल। एवरेज लिख नहीं पाऊंगा, दो बैलेंस शीट चाहिए मेरे को, जनरली इतना डाटा प्रोवाइड नहीं किया जाता। नीचे नेट एसेट, नीचे फिक्स्ड एसेट्स। इसके बाद न्यूमरेटर में यहाँ पे कोई बेस नहीं है तो नेट सेल्स या आरएफओ, इसमें भी नेट आरएफओ, इसमें भी नेट आरएफओ। जहां कोई बेस नहीं है वहां क्या चलेगा? आरएफओ। स्टॉक किस पर वैल्यू करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा या फिर नेट आरएफओ। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो कई बार क्या होता है, नेट आरएफओ देता है, प्रॉफिट की परसेंटेजेस देता है, तो बेटा तुम लोग नेट आरएफओ से किस में कन्वर्ट करोगे? कॉग्स। अपने मन की सेटिस्फेक्शन नहीं देखो कि हमारा इसमें काम चल तो रहा है ना, क्या पहले कैलकुलेट करना है? कॉग्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल किस पे आते हैं? सेल्स। और आरएफओ कौन से वाली? क्रेडिट। इसी तरह क्रेडिट परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं है, वर्ड क्या है? परचेज। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ओपनिंग स्टॉक भी लेती है, क्लोजिंग स्टॉक भी लेती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लेती है। इसके बाद इन तीनों में आगे एक और रेशो थी क्या? इन्वेंट्री के लिए उसका एवरेज एज, ट्रेड रिसीवेबल की एवरेज कलेक्शन, ट्रेड पेबल के लिए एवरेज पेमेंट पीरियड। बहुत बढ़िया। सभी में न्यूमरेटर में क्या है? 12 मंथ और 365 डेज डिवाइडेड बाय जो भी रेशो है। गॉट इट? इसके अलावा आप लोगों को एडजस्टेड परचेजेस का मतलब समझाया गया था, कॉग्स का मतलब समझाया गया था। कॉग्स वाज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर इसमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हटा दूंगा, माने कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सिर्फ स्टॉक की आइटम्स रहेंगी तो वो क्या बन जाता है? एडजस्टेड परचेजेस। एडजस्टेड परचेजेस किसको जिसको शो करता है कि मेरा गुड्स के ऊपर कितना खर्चा हुआ। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वगैरह ये वो करने के बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करने के लिए। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 20, क्लोजिंग 22। सही है। पेपर में काम करना बड़ा आसान है। दोनों का डिफरेंस क्या है? 2000। पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, दोनों का डिफरेंस ऐड कर दिया करो। 2000 बटा 2 एवरेज, 2000 बटा 2 1000। एवरेज इन्वेंट्री कितनी है? 21000। कैसे 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 है? या तो बेवकूफ़ों की तरह 20 प्लस 22 बटा 2, 20 22 ओहो 42 बटा 2, 2 2 जा 2 1 जा 21000। अब हमें जनरली क्लोजिंग इन्वेंट्री बड़ी है, ठीक है। क्लोजिंग 20 और 2 22 का डिफरेंस कितना है? 2000। 2000 बटा 2 1000। तो 1000 रुपया कम वाली अमाउंट में ऐड कर दो। 20 प्लस 1 21000 एवरेज इन्वेंट्री रहेगी। शॉर्टकट यूज कर लेना। ये 4-6 बार ट्राई करना, पेपर में कुछ और ही करके आगे पता लगा ओपनिंग इन्वेंट्री 22 थी, क्लोजिंग 20 थी, बच्चा कह रहा 22 प्लस 1 23 एवरेज। मेरे लाल छोटे वाले में 4-5 बार करोगे दिमाग चल जाएगा, जो थोड़ा बहुत है वार्म अप कर लेना। इसके बाद परचेज, वेजेस, कैरेज आउटवर्ड वगैरह वगैरह। तो ये परचेज हमने काम क्या करना बेटा? इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या था? कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज आपने निकाल ली, कितनी आ गई? 21। कॉस्ट के लिए ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस वेजेस प्लस कैरेज
आउटवर्ड नहीं आएगा क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। रिटर्न आउटवर्ड किस में से माइनस हो जाएंगी? सेल्स, हाँ या ना? रिटर्न आउटवर्ड, गुड खरीदी थी वापस भेज दी, सेल्स के साथ रिटर्न थोड़ी दे दी, लाओ बेटा। तो 1000 रुपये परचेज में से माइनस हो जाएंगे। फिर RFO का मेरे को कोई यूज नहीं है, कैरेज इनवर्ड का यूज है, रेंट का यूज नहीं है। बहुत बढ़िया, ये कर आके क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ RFO 90,000 बेटा, जो भी गेम खेल के आया। फिर क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, क्या आ गया? एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। अब आइए परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, याद है कितनी तरह की परचेज होती है? चेंज इन इन्वेंट्रीज, चेंज इन इन्वेंट्रीज का क्या मतलब है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है या क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है? भूल रहा है, लॉजिक्स पे आते हैं। यहां पे देखना, अभी कर रहे हैं, याद रह जाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 60, क्लोजिंग कितनी है? 68। इन्वेंट्री बढ़ गई कि कम हुई? आवाज बढ़ गई। चेंज इन इन्वेंट्री क्या शो करता है बता देता हूं। मान लो तुम्हारी ओपनिंग इन्वेंट्री है 50,000 रुपए, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 40,000। इसका क्या मतलब है? साल के दौरान 10,000 रुपए की इन्वेंट्री क्या हुई है? कंज्यूम, एंड दिस इज माय एक्सपेंस। सही है गलत है? ओपनिंग में कितनी थी इन्वेंट्री? 50, क्लोजिंग में कितनी रह गई है? 40। जो बच्चे रट्टा लगाते हैं, ओपनिंग में कितनी है? 50, क्लोजिंग में कितनी है? 40। 10,000 की इन्वेंट्री कहां गई? कंज्यूम हो गई ना, हाँ या ना? जो इन्वेंट्री कंज्यूम हुई, इज इट योर एक्सपेंस? हाँ कि ना? जो इन्वेंट्री कंज्यूम हुई, इज इट योर एक्सपेंस फॉर प्रोडक्शन और फॉर ट्रेडिंग ऑफ गुड्स? यस। तो अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा होती है, क्लोजिंग कम होती है, हर बार क्या आता है? एक्सपेंस। अगर लेकिन इसका रिवर्स कर लो, 40,000 ओपनिंग, क्लोजिंग 50, क्या हमारा 10,000 का एक्सपेंस हुआ? ना। अब मान लो परचेज हुई थी साल के दौरान 5 लाख रुपए, इसका क्या मतलब है? 40 की तो पहले इन्वेंट्री थी, 10 की इन्वेंट्री और ऐड हो गई। मैंने इन्वेंट्री का भी खर्चा डालना है, मैंने परचेज का भी डाला हुआ है खर्चा। परचेज का खर्चा कितना डाला है आप लोगों ने? 5 लाख। 5 लाख में 10,000 का क्या लिंक है सर जी? एक्चुअल खर्चा 5 लाख नहीं है सर, 5 लाख में से 4 90 खर्च हुए, 10,000 का तो मैंने क्या बना लिया? स्टॉक। सो इट विल बी अ माइनस आइटम, इट विल बी अ माइनस आइटम इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। गॉट इट? तो अब व्हाट इज द फॉर्मूला? चेंज इन इन्वेंट्री का क्या फॉर्मूला बनता है? शाबाश। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग या क्लोजिंग माइनस ओपनिंग? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। सही है। ओपनिंग अगर ज्यादा है तो एक्सपेंस आएगा या क्या आएगा? एक्सपेंस। ओपनिंग अगर कम है क्लोजिंग से, इट विल बी अ माइनस आइटम। लिखो, ये चीजें लिख लीजिए जहां क्वेश्चन है, जल्दी से। ऐसे छोटे छोटे सूत्रों पर ही काम करना और कुछ खास नहीं है। कर लिया? चलिए, अब आ जाते हैं रीडिंग के काम पर। इसी क्वेश्चन के एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, दो चीजें। क्या दिया हुआ है? एसपी, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कितना? 2.5 लाख। माइनस 8,000 की आइटम है। हाँ जी, क्या बढ़ा है? ओपनिंग स्टॉक बढ़ा है, क्लोजिंग बढ़ा है? माइनस 8,000 है, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा बढ़ा है, क्लोजिंग ज्यादा बढ़ा है? क्लोजिंग ज्यादा बढ़ा है। देखो नीचे आके इन्फॉर्मेशन, ओपनिंग कितना है? 60, क्लोजिंग कितना है? 68। मतलब 8,000 का मैंने और स्टॉक जनरेट कर लिया। जो परचेज का खर्चा है वो
ढाई नहीं है, कितना 242, ये आ गया 242। समझ पाए हाँ के ना। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं। दिमाग में एक चीज फिट कर लो, अदर एक्सपेंसेस का मतलब ये कभी नहीं है कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अदर माने वो इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, डायरेक्ट भी हो सकते हैं। एसपीएल जो बनाया गया कंपनीज एक्ट में, उसने अपने कुछ फेवरेट हेड रख लिए कि मेरे को ये 4-6 हेड में काम करना है। डेप्रेशन का हेड बना लिया, एम्प्लॉय बेनिफिट का हेड बना लिया, फाइनेंस कॉस्ट का हेड बना लिया, परचेज का और स्टॉक वगैरह के आइटम्स का हेड बना लिया। इसके अलावा वो सभी को क्या मानता है, अदर, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे वो इनडायरेक्ट है। अदर को कभी क्या नहीं एज्यूम करना, इनडायरेक्ट। अब चेंज इन इन्वेंट्री पता लगी एम्प्लॉय बेनिफिट में, वेजेस और सैलरीज। ये कौन सा है वेजेस, डायरेक्ट, सैलरीज कौन सा है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कॉग्स कैलकुलेट करना है। अदर एक्सपेंसेस में कैरेज इनवर्ड कौन सा है, डायरेक्ट, आउटवर्ड इनडायरेक्ट, मिसलिनियस इनडायरेक्ट। तो जब मुझे कॉग्स निकालना है, इंफॉर्मेशन मेरे सामने है। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्या आ जाएगा आपके पास, कॉग्स। एवरेज इन्वेंट्री, दोनों का डिफरेंस कितना बेटा, 8000, 8000 बटा 2 4, तो दोनों का प्लस करके 64,000 एवरेज इन्वेंट्री। क्लियर, कॉग्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। देखो 64 कमाल हो गया सर जी। ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000, परचेज 2.5, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग करके 320 आया। 320 करके कितना आ गया, 5 टाइम्स। उसके बाद क्या बतानी थी, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री क्या आएगी, या 12/5 कर लो, या 365 डेज बटा 5 कर लो, 73 डेज और 2.4 मंथ्स। समझ तो नहीं आया। नेक्स्ट आइए, जीपी रेशो कितनी है, 25%। जीपी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, जितनी भी प्रॉफिट की रेशो है सभी में डिनोमिनेटर क्या है, सेल्स, नेट आरएफओ। जीपी रेशो का फॉर्मूला जीपी अपॉन नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन, सभी मल्टीपल क्या हो रहा है, 100। कुछ समझ तो नहीं आया। क्रेडिट कैश रिटर्न ओपनिंग क्लोजिंग। अब देखिए, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री, मुझे कैलकुलेट क्या करना है बेटा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दे क्या रखा है, जीपी रेशो। बच्चे का दिमाग चुंधिया जाता है, तो बड़ा सिंपल है, जो दिया हुआ उसको फॉर्मूला लिखो, कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। जीपी रेशो का फॉर्मूला लिख लो, जीपी अपॉन नेट आरएफओ इनटू 100। हाँ या ना। जीपी रेशो कितनी दे रखी तुम्हें, 25/100। इन दोनों इंफॉर्मेशंस के साथ खेल लो। कैश सेल क्रेडिट सेल अलग अलग दे रखी है, क्या कर लोगे दोनों का टोटल कितना आ गया, 420 माइनस क्या कर दोगे, रिटर्न इनवर्ड, कितना रह गया, 4 लाख। 4 लाख सेल पता लग गई हाँ कि ना, क्या पता लग जाएगा, जीपी। तो यानी 4 लाख अगर सेल्स है, उसका 25% कितना आ गया, 4 लाख का 25% कितना आ गया, 1 लाख। पेपर इस बार है ना, कितना आ गया, 1 लाख। 4 लाख में से 1 लाख जीपी है, तो सेल्स माइनस कॉग्स इक्वल टू जीपी। जीपी उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल टू कॉग्स। कॉग्स ही चाहिए मेरे को यहाँ पे, हाँ या ना। 3 लाख रुपए की कॉग्स आ गई। एवरेज इन्वेंट्री, दोनों का डिफरेंस कितना, 10,000। 10,000 बटा 2 5, लोअर वाले में ऐड कर दो, ऊपर वाले में माइनस, जैसे मर्जी खेल लो। ठीक है जी, 50,000, 3 लाख बटा 50,000, 6 वाला, वो बहुत बढ़िया। लो, मजाक मजाक में रेशो होगी। सर हमें भी लग रहा है मजाक हो गया बेटा, कोई बात नहीं, पेपर वाले भी करेंगे। नेक्स्ट आओ, आरएफओ दे रखे, क्या कैलकुलेट करना है फिर से, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। साइलेंट लगा लो बेटा, राखी का तो पूरा दिन पड़ा है। नेक्स्ट आओ, जीपी 25% ऑन किस पर है, कॉस्ट। जब कॉस्ट पर है ना, कॉस्ट माने यहाँ पर किस पर कह रहा है, कॉग्स। कॉस्ट माने किस पर कह रहा है, कॉग्स। अब बड़ा सिंपल सा फंडा है, जीपी सेल्स पर दे रखा है 25%, कॉस्ट पर कितना होएगा, ओमेगा बता 20। ठीक, फॉर्मूला याद है, सेल्स पर परसेंटेज और कॉस्ट पर परसेंटेज। सही है हाँ या ना, गलत बोला है तुम लोगों ने। 33.33 होएगा, कितना होएगा, 33.33। पता है कि नहीं। अब देखो सेल्स और कॉस्ट, वैसे मैं इधर लिख देता हूं कॉस्ट,
इधर लिख देता हूं मैं सेल्स, काम आसान हो जाएगा। मैं लॉजिक्स आपको बता चुका हूं, मैं फटाफट से रिवाइज करवा रहा हूं। कॉस्ट पर अगर 100% प्रॉफिट है, सेल्स पर वही प्रॉफिट 50% रह जाता है। ठीक है, जैसे 100 रुपये का माल है, 200 का बेचा, कॉस्ट कितनी थी 100, प्रॉफिट कितने परसेंट आ गया, 100 रुपये प्रॉफिट आ गया, 200 रुपये बन गए, यानी 100% प्रॉफिट था। सेल प्राइस कितना है 200, 200 और 100 का क्या रिश्ता है 50% का। तो जो कॉस्ट पर 100% का प्रॉफिट होता है, सेल पर कितना रह जाता है 1/2। फिर बड़ा आसान है, 1/2, 1/3, 1/3, 1/4, 1/4, 1/5, ले 1/5, 1/6, ले हाँ जी। एक का मतलब क्या है 100%, 1/2 का 50%, 1/2 50, 1/3 33.33, 33.33, 25, 25, 20, 20, 16.67। सही है हाँ या ना। अब जो बच्चों को दिक्कत आती है वो दूसरा फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, R/100 प्लस R। सही है, या R/100 जो भी केस रहेगा, पैसा बढ़ा तो डिनोमिनेटर बढ़ा। नेक्स्ट आइए, 25% कॉस्ट है, अब सेल्स दे रखी है तुम्हें, सही है, सेल्स का कितना आएगा, कॉस्ट पे 25 है, सेल पे परसेंटेज कम होगी ज़्यादा होगी, हाँ कितना जाएगा 20। कंफ्यूज किया मैंने, एक बार 33 बोला, एक बार 20, तुम हर बार हाँ करते रहे। कॉस्ट पे परसेंटेज ज़्यादा के कम, बेस नहीं भूलोगे, ज़्यादा या कम, कॉस्ट पे ज़्यादा सेल्स पे कम, परसेंटेजेस बोल दो 6, इसके अलावा तुम्हारी बुक में परसेंटेज ही ना है, 6 परसेंटेजेस, 16.67, 20, 25, 33.33, 50 और 100। वो लास्ट वाला बेचारा गरीब केस है, कभी देखा नहीं गया। अब एक और चीज़ ध्यान से सुनना, बच्चे ना कैलकुलेशन करते हुए गड़बड़ करते हैं, कई बार आ जाता है 33.33 बटा 133.33, बच्चा अकेला रो रहा होता है, बेटा 33.33 इंटू 300 इंटू ये 1/4 है, फीलिंग के लिए, ठीक है। सो 16.67 R/100 प्लस R, 1/6, 100 6 पे कट गया, फिर एक और आ गया 7, 1/7 आई, रोना नहीं है, क्लियर है। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ बउआ, बउआ बेटा ध्यान से देखो, आसान है। 100 में कितने 33.33 होंगे 3, हाँ कि ना, फिर 133.33 है, कहना है कॉल इट 100 प्लस 33.33, 33 इंटू 3, 33 इंटू 1, 3 + 1 4, यही लिखा है मैंने, 16, इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस 16.67, 16 6 जा 1/6 था ना, ये 1 6 + 1 7, वाह सही है। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, पता लगा बच्चे का 15 मिनट का समय यही कैलकुलेशन खा गई, नहीं तरह की परसेंटेज बना रहा। अब आइए, RFO आ गया 2 लाख, GP कितना आएगा 20%, हाँ या ना, नहीं तो बड़ा सिंपल है, 25/125, 1 जा 5 जा 1/5 माने वाओ 20%। नहीं बताएंगे, सारा पिटा रहे एक ही बार, मुंह में पॉपकॉर्न भर लिया, सांस आ नहीं रही बच्चे को, लोहड़ी में होता है ना सारे पॉपकॉर्न बांट रहे मोहल्ले में, बच्चे का राम ध्यान दे, वो गप्पू बना हुआ है ना। 2 लाख की सेल्स पे 20% माने 40,000 का क्या आ गया मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट, 2,40,000 गए, कितना रहेगी 1,60,000 की रहेगी कॉग्स, हाँ कि ना, सही है सर। ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 30%, मजाक क्यों कर रहा तुम्हारे साथ, 2 लाख का 30%, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 60,000, ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 1/3, 60,000 का 1/3 20,000, तो एक इन्वेंट्री 20,000 है, एक 60,000 है, 40,000 आ जाएगी एवरेज, ठीक है कि नहीं। ये खेल के 4 टाइम्स आ जाएगा, सर हमें पता नहीं लगा, बेटा इसको दोबारा पढ़ लें। आइए नेक्स्ट,
फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बेटा लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारे नोट्स दिए हुए, ठीक है, वहां से चुपचाप कॉपी। क्लियर? चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, मोहल्ले के रोक लिया मैंने। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। परचेज कैरेज, कैरेज फॉर्मूला लिखो पहले तो, कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री पता है हाँ या ना? ग्रोस क्या आ गया भाई साहब? लॉस गया बच्चा। परचेज कैरेज आरएफओ, पता क्या तुम्हारा दिमाग झन्ना जाता है, तुम सोच के चल रहे हो तो यही आएगा और वहां से कुछ और आ जाता है। समझ पा रहे हो हाँ कि ना? मोहल्ले में गए थे देखने कुछ और के पापा खड़े बच्चा घबराता फिर रहा। नाउ ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 80,000। ग्रोस लॉस है, लॉस किस पे कैलकुलेट होएगा? सेल्स पे ही बेटा, हमेशा परसेंटेज सेल। सेल कितनी है? 6 लाख। 6 लाख का 10% कितना आ गया? 60,000। यानी कॉग्स कितनी है? 6 लाख माइनस 60,000, 5,40,000। बच्चे जागते हुए पाएगा, दोनों ऐड होंगे तभी लॉस आएगा। कॉग्स कितनी आ गई? 6,60,000। हाँ या ना? 6,60,000 गलत लिखा हुआ है कोई, तेरे को पता है ना? आप चौकन्ने रहिए, ऐसे तो कोई भी कुछ भी लिख देगा। लिख देगा रेशोज का नाम प्यार है, आप मान लेंगे? नो। नेक्स्ट आइए, नीचे के चाहिए मेरे को एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉग्स का फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉग्स। कॉग्स मेरे को पता है कितनी है? 660। कौन सी फिगर आ जाएगी? क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री पता लगी, ओपनिंग पता लगी, दोनों का एवरेज कर दिया जाएगा। ये देखो, इसी को इसने एक्सपेंड कर लिया। तो घबराने की जरूरत है कि नहीं है? यहां नहीं है, वहां तुम जानो। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, तुम्हें हम कुछ बता रहे हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री 5,000, आरएफओ सारा क्रेडिट, जीपी रेशियो, करंट लायबिलिटी। कोई क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट ऑफ आरएफओ। ये रहा बेटा, ये 2 फैक्टर है, घबराना नहीं है इतना डाटा देख के। कॉस्ट ऑफ आरएफओ, जीपी की रेशियो किस पे? 1/4 किस पे? कॉस्ट। माने के सेल्स पे कितनी है बोलो? 1/4, 1/5, 1/5, 1/4 माने 25%। कॉस्ट का 25 है, सेल पे कम होएगी। 25 के नीचे वाला फैक्टर कितना था? 20। तो 20 कितना आ गया? ये 40,000। क्या है मेरा? जीपी। कॉग्स कितनी आ गई? 1,60,000। खेलने ओला, सही तो है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या पूछा? ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री बताओ। पहले तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दी हुई है हाँ या ना? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पता लग गई, कोग्स पता लग गया, एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। एवरेज इन्वेंट्री आई, एंड वाली 5,000 ज्यादा है किससे? बिगिनिंग से। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग है, क्लोजिंग को मैं क्या लिख सकता हूँ? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 5,000। सही है? नहीं तो तुम्हारे लिए और अच्छा है, चाहे दिन नहीं है ये बोलने का, इसको x मान लो। x प्लस 5,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। क्या आ जाएगा ये? एवरेज इन्वेंट्री, जो तुमने यहां से निकाल ली थी। किसी को कोई शंका? चलो, इसके बाद ये करंट लायबिलिटीज दे दी 60,000। करंट लायबिलिटीज के साथ तुम्हें और क्या दे दी है? क्विक एसेट और करंट एसेट पता करो। क्विक रेशो दी हुई है, क्विक रेशो को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। वो किसका नाम लिख रहा? हमें बदनाम कर रहा लड़के। क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 0.75। अब ये मेरे को पता है, करंट लायबिलिटी नहीं पता, ना क्विक एसेट पता है। करंट लायबिलिटी दे रखी है सर जी, क्यों नहीं पता? कितनी है? 60,000। तो क्विक एसेट आ जाएंगे। क्विक एसेट में क्या ऐड कर दोगे? इन्वेंट्री, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए में 0 मान, वो दोनों ऐड करके क्या आ जाएगा मेरे पास?
करंट एसेट, वही उसने पूछे हैं, कोई एसेट भी बता दो और करंट भी बता दो। खेल लोगे? चलिए, अब इंक्रीज डिक्रीज है, आई होप कभी कभी जिंदगी में किया होएगा, हाँ कि ना? सर नहीं किया, कोई बात नहीं बेटा, हर साल हो रहे +2, कोई भागी थोड़ा ना जा रही, कुंभ का मेला थोड़ी 12 साल में आ रहा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो कर चुके हैं? जागो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। आप हैं आज क्लास पढ़ने में हालात में, हाँ कि ना? ट्रेड रिसीवेबल रेशो का फॉर्मूला क्या था? क्या बोलना बेटा? नेट क्रेडिट सेल अपॉन, ये जो एक्टिविटी रेशियोज है ना, इनका फॉर्मूला आसान है। इसमें आपको किस में उलझाने की कोशिश करता है? डाटा में। जैसे अभी हमने डाटा को किया तो आपने देखा कोई इसकी स्पेशल टेक्निक नहीं है, जो डाटा दे रखे है उसको क्या करेंगे हम? एक्सपेंड करते रहेंगे। नहीं भी पता लगता ना, जो जो डाटा दे रखे है सारा एक ही शीट पे लिख दो, धीरे 2-2 4-4 लाइनें छोड़ दो, जहां जहां फिगर आती है भरते रहो, खुद ही सारा सॉल्व हो जाएगा। है सफेदी के लिए बुलाएंगे आपको घर पे, डाटा लिखने के मार्क्स प्रभु। इस रेशियो में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? प्रोविजन। अब जब आप करंट रेशो पढ़ते थे, करंट रेशो का फॉर्मूला था करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, उसमें ना आप जो डेटर लेते थे वो कौन से लेते थे? आफ्टर प्रोविजन विद बिफोर प्रोविजन, आफ्टर नेट लेते थे। इसमें ग्रोस लेने मेरे लाल, नेट नहीं लेने। क्यों नहीं लेने नेट? कारण समझना, हम इसमें पढ़ रहे हैं क्रेडिट सेल करके कितने डेटर जनरेट हुए, हमारा रियलाइजेबल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। तो सर शैल नॉट बी डिडक्टेड, प्रोविजन माइनस नहीं करनी है। क्लियर? करंट रेशियो में कौन से लेने हैं? नेट। डेटर टर्नओवर में कौन से लेने हैं? ग्रॉस। ध्यान रखना, जहां मर्जी लिख लेना। क्लियर? नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट नेचर ऑफ सेल, अगर सेल के बारे में कुछ नहीं दे रखा, एक ऑप्शन है तो उसको क्रेडिट सेल मानो और क्वेश्चन सॉल्व कर दो, एक ऑप्शन है उसको कैश सेल मानो और लिख दो डाटा नॉट सफिशिएंट। कौन सा मानोगे? क्रेडिट सेल। कौन से मानेंगे? क्रेडिट सेल। बेटा नोट्स में मार्क कर लेना इसको। दूसरा, फ्रैक्शन ऑफ डे शैल बी राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट नंबर। ये क्या कह रहे हैं? जब आप ये रेशो निकाल रहे हैं, मान लो 365 बाय कुछ भी दे दिया जिसका आंसर आया 38.2 डेज, बच्चा राउंड ऑफ करता है 0.2 है तो इसको इग्नोर कर दो बेटा, 38 डेज हो गए, उसके बाद 0.2 मतलब कुछ घंटे, 12 बजे के बाद, सुबह सुबह तक लेकर दरवाजा खड़काओगे नहीं ना, तो व्हाट वी गना डू, इसको हमेशा नेक्स्ट पे राउंड ऑफ करेंगे। 39 डेज है रिकवरी पीरियड। सर 38.8 आ जाए फिर, तब भी 38, सर 38.1 आ जाए, हाँ फीलिंग मत लेना। क्लियर? अब कोई गरीब यहाँ पे गेम खेल रहा, दो बच्चे आपस में बहस कर रहे, जीरो करके कुछ आ रहा नहीं है, इसलिए बस नहीं है। ठीक है? अब आ गया उन्होंने ना जवाई नहीं चुनना +2 के सर्टिफिकेट के लिए ना, बड़ा सिंपल है, बच्चा चुनना है उन्होंने। ठीक है? अगर आ गया मगर आ गया, तुम्हारी किस्मत। क्लियर है? बड़ा सिंपल सा सवाल होता है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। कहता है अगर एग्जामिनर ने तुम्हें पास करना है फिर तो वो तुमसे पूछ सकता है अच्छे नंबर पास करना, ईजी आ रहा है कि भाई तुम्हारे फूफा जी का नाम क्या है, ठीक? और नहीं पास करना तो वो क्या बोलेगा, मेरे फूफा जी का नाम बताओ और हमें क्या पता है? तो वो ऐसा कुछ भी पूछ सकता है मेरे लाल। आइए, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। सेम इसी प्रकार का डाटा है, आई थिंक हमें करने की जरूरत है कि नहीं है? वो बच्चे ग्रॉस वाला फंक्शन नोट कर लिया था? चलिए, टोटल सेल्स दी हुई है, ये 2 लाख है, फिगर ठीक कर लेते हैं। कैश सेल इज 20% ऑफ टोटल RFO, 2,25,000 का कितना? 20%, नहीं ये 20,000 ही है, ठीक है। 2,25,000 का कितना? 20%, कितना आ गया? 45,000। 180 की क्या है बेटा? क्रेडिट RFO, उसमें से भी क्या है? रिटर्न्स। ठीक है जी,
एक 80 में से 20 गए, एक 60 की नेट RFO है, फिर इन दोनों का बैलेंस एवरेज आ जाएगा ये कितना 10,000 16 टाइम्स। मैच कर गया। और पता लगा तुम्हें क्या किया मैंने, या पेन चलता देखते हो और आंसर मैच करते हो बेटा? ना, यही बेटा टोटल सेल दी हुई है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर के लिए मेरे को कौन सी चाहिए? सिर्फ क्रेडिट। तो जब मैंने इसमें से 20% ये वाली है कैश है, तो इसका मतलब 80% कौन सी है? क्रेडिट है। वो मैंने कर लिया, चाहे 20% करके माइनस कर दो, चाहे डायरेक्टली 80% कर दो। कितना आ गया? एक 80। इसके बाद बेटा रिटर्न्स बताई हुई है। RFO रिटर्न, सेल रिटर्न। सेल रिटर्न किस में से है? उसने बोला क्रेडिट वाले में से, तो वो 180 में से 20,000 क्या हो जाएंगे? माइनस। ठीक है जी, क्या आ जाएगी मेरे पास? ये नेट क्रेडिट RFO। अब बोल बेटा। हाइफन है इन दोनों को, क्या क्या फॉर्मूला क्या बनता है बता? जलेबी माइनस समोसा। क्या करूं मैं इसका? आप बताएंगे। क्रेडिट एज्यूम कर लो। हाँ, एक बात बताऊं, वैसे आप लोग ना बेसिक समझने पे जोर दिया करो। जो आप महंगे महंगे क्वेश्चन पूछते हो ना मणिपुर यूनिवर्सिटी के, मुझे भी पता नहीं होते। आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। वही मैं कह रहा हूँ, बहुत दूर चले गए बेटा आप। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। सेम सेल्स दी हुई है, कैश RFO। अब ध्यान से सुनना, कई बार टोटल के साथ रिलेशन दे रहे हैं, कई बार क्रेडिट के साथ रिलेशन दे रहे हैं। 25% ऑफ क्रेडिट, यानी क्रेडिट अगर 100 रुपये की है, कैश वाली कितने की है? 25। 25 प्लस 100 कितनी? 125। इसका रिश्ता 125 का 4 लाख के साथ आ जाएगा और बाइफरकेट हो जाएगी। समझ आया कुछ? अबे लांती, 4 लाख के 2 हिस्से हैं, 100 हिस्सा और एक 25 हिस्से, यानी 4 लाख इंटू 100 बटा 125। कौन सी है ये? क्रेडिट। 4 लाख इंटू 25 बटा 125, ये कौन सी है? कैश। कैसे कैसे सोल्व भी करना पड़ेगा। आई न्यू इट। 4/5, 5 1 जा 5 8 जा 8 4 32, 3,20,000 क्रेडिट RFO है, जो मेरा दिल कह रहा है। ओ वाओ, ये बेटा। नाउ क्लोजिंग, इसके बाद एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग। इसका क्या मतलब है? 1 लाख के तो उसने क्लोजिंग दे दिए, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग कौन से ज़्यादा है? ओपनिंग के क्लोजिंग? क्लोजिंग वाले ज़्यादा बेटा। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग कितने ज़्यादा है? क्लोजिंग वाले 40,000। इसका मतलब वो कितने हैं? 60,000। हाँ है ना, ओपनिंग 60,000 है। हाँ हाँ, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग, क्लोजिंग ज़्यादा है, ओवर ओपनिंग, क्लोजिंग ओपनिंग से कितना ज़्यादा है बेटा? 40,000 ज़्यादा है। तो 1 लाख माइनस 40,000 वो कितना है? 60। 60 और इसका रिश्ता 40 का डिफरेंस हुआ। हाँ ये ना, क्लोजिंग ज़्यादा है, ज़्यादा वाली फिगर दी हुई है। 40,000 बटा 2, एवरेज कितना आ गया? 20। 1 लाख माइनस 20, 80,000 एवरेज आ गया। खत्म। तुम्हें क्या पड़ी? ओपनिंग निकालने की। डन, पेपर में निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट आइए। इसी प्रकार का ये डाटा कर पाएंगे? ये देख लेते हैं। कैश RFO 1/3 ऑफ क्रेडिट RFO, 1/3 ऑफ क्रेडिट RFO, 25 प्लस 75। क्या ये 1/3 है बेटा? यस। ये कैश है और ये क्रेडिट है। कॉस्ट ऑफ RFO कितना है? 240। GP 25% है कॉस्ट का। कॉस्ट ही दे रखी है, हीरो मत बन जाना। 240 ही दे रखा है, GP भी किसका दे रखा है? 25% कॉस्ट का, तो प्लस 25% कर दीजिए।
60,000 कितनी आ जाएगी, 3 लाख की आ जाएगी RFO। 3 लाख में से कितनी है, 75%, कितना, 2,25,000। ये क्या है मेरी क्रेडिट RFO। फिर ट्रेड रिसीवेबल मोर देन बिगिनिंग, गेम खेल के लो बेटा 225। नेट क्रेडिट सेल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए उसने बोला ट्रेड रिसीवेबल एंड द क्लोजिंग वर 3 टाइम मोर। अब इसमें ध्यान रखिएगा, कई बार बोलता है क्लोजिंग इज इक्वल टू 3 टाइम्स द ओपनिंग, 3 टाइम्स द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, और क्लोजिंग इज इक्वल टू 3 टाइम्स मोर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। अब समझिए, ओपनिंग मेरे को दे दिए 10,000, कितने दे दिए 10, इस केस में कितने आएंगे ट्रेड रिसीवेबल 30,000। क्या लिखा है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मोर मतलब 10,000 इंटू 3 गुना तो ज़्यादा है, ओरिजिनल तो है ही, तो प्रैक्टिकली इट इज 4 टाइम्स मोर। यहाँ पे कितने आएंगे क्लोजिंग 40,000। समझ आया डिफरेंस 3 टाइम्स और 3 टाइम्स मोर में। अब यहाँ पे दे रखे है मुझे ट्रेड रिसीवेबल एंड वर 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इन द बिगिनिंग, 3 गुना ज़्यादा है, 3 टाइम मोर, 4 गुना है 3 गुना है 4 गुना। अगर ओपनिंग स्टॉक x है, क्लोजिंग कितना है 4x, ठीक है, यानी इसको 4x भी बोल सकते हो। 3 टाइम मोर का मतलब क्या है, x प्लस 3x, समझ पाए, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री। समझ आया हाँ या ना। अब यहाँ पे रेशो दे रखी है, क्लियर, जाना है, रेशो दे रखी है मुझे, कॉस्ट ऑफ RFO आपको पता है, RFO आपको पता है, कैश RFO, क्रेडिट RFO सब आपने निकाल रखा है डाटा, कैलकुलेशन से काम हो जाएगा। ये देखिए क्लियर। चलिए इसके बाद ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, इसके इतने क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा फोकस बुक्स का ट्रेड रिसीवेबल पर है, लेकिन नेचर बिल्कुल सेम है। ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बिल्स पेबल, ध्यान रखिएगा वर्ड्स के ऊपर। ट्रेड पेबल में 2 चीज़ें आ चुकी हैं, क्या क्या, क्रेडिटर्स भी और बिल्स पेबल भी। लेकिन अगर मैं बात करूंगा, कई बार जानबूझकर ट्रेड पेबल अलग दे देगा और फिर ट्रेड पेबल के बाद बिल्स पेबल अलग दे देगा, या फिर क्रेडिटर्स अलग दे देगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप ट्रेड पेबल ले रहे हैं तो आप दोनों में से किसी को नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिटर और बिल्स पेबल दिया है तो हमारा काम चल जाएगा। ओपनिंग आ जाएंगे, ये हमारे क्लोजिंग आ जाएंगे, दोनों का जोड़ करके एवरेज कर दी जाएगी। परचेज कैश, परचेज रिटर्न ट्रेड, 14 लाख की परचेज में से 5 लाख की कौन सी है, कैश। हमने काम क्या करना है, कौन सी रेशो निकालनी है बच्चे, ट्रेड पेबल, क्रेडिट परचेज के बेसिस पर। 14 माइनस 5 कितने रहे, 9 लाख। बहुत बढ़िया, आधे घंटे का क्वेश्चन है ये। परचेज रिटर्न, अब देखो नेचर दे रखी है कि नहीं दे रखी, नहीं दे रखी, कौन सी बात, उधार। 9 लाख था, 9 लाख में से एक गया, कितना रहेगा 8 लाख, उधार मान लेंगे, डन। चलिए इसी तरह के आगे क्वेश्चन है। फिर आया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वैसे तो नेट सेल्स लगता है, फॉर्मूला था नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। कई बार हमें सेल वगैरह नहीं देता है, नेट सेल और RFO जिसका नाम है नहीं देता, तो अगर कॉग्स दे रखी है तो ये रेशियोज कॉग्स के बेसिस पर भी कैलकुलेट की जा सकती हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट ऑफ RFO कितनी दे रखी है, 18 लाख। इन्वेंट्री दे रखी है सर जी, वर्किंग कैपिटल का पहले तो फॉर्मूला लिख दीजिए, क्या फॉर्मूला है बोलिएगा फटाफट, क्या फॉर्मूला था, नेट RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इन्वेंट्री करंट एसेट का पार्ट बन जाएगी, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट का, मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट एसेट का, कैश एंड बैंक करंट एसेट का। क्लियर। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखिए कि दोनों अलग अलग है, सेम है, अलग अलग है। कैश फ्लो में इन दोनों को सेम लिखते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है।
रेशियोज के केस में कैश एंड बैंक अलग है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज अलग है। ट्रेड पेबल मेरे लिए करंट लायबिलिटीज, यहां से मेरी क्या आ जाएगी वर्किंग कैपिटल। अब अगर आप देख पा रहे हैं मेरे को कॉस्ट ऑफ आरएफओ के अलावा कोई डाटा गिवन है नहीं है, तो मैं रेशियो किसके बेसिस पर कैलकुलेट करूंगा, सेल्स के बेसिस पर या कॉस्ट के बेसिस पर, कॉस्ट के बेसिस, मजबूरी है क्योंकि मेरे पास कोई डाटा नहीं है। परसेंटेजेस वगैरह देता हूं तो मैं कन्वर्जन कर लेता। नेक्स्ट आइए, फिर कौन सी रेशियो, वर्किंग कैपिटल, उसने लास्ट में क्लैरिफाई भी कर दिया। आप पेपर में भी ऐसा नोट बनाएंगे क्या, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट आरएफओ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैन बी आल्सो कंप्यूटेड बाय टेकिंग कॉस्ट ऑफ आरएफओ। सही है। इसके बाद आइए करंट एसेट करंट लायबिलिटीज, हाँ जी 1.25 क्या आ गई, वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी हमारे पास क्या है, वर्किंग कैपिटल। देन कॉस्ट ऑफ आरएफओ दे रखी है 10 लाख, जीपी 20%, 10 लाख का 20%, यस और नो, नो सर, बहुत बढ़िया। कॉस्ट ऑफ आरएफओ है, जीपी किस पे है, आरएफओ पे। अच्छा जीपी सेल्स पे है, कॉस्ट पे कितना होएगा, इसका 20, कॉस्ट का ज्यादा होएगा कम होएगा, ज्यादा, तो 20 से ऊपर 25%, 10 लाख का 25%, 12.5 लाख की तुम्हारी क्या आ जाएगी, आरएफओ शेयर होल्डर फंड, इसका कोई यूज नहीं है। 12.5 लाख और 1.25, फालतू का डाटा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसी तरह आगे नन्हे मुन्ने क्वेश्चन, कंपनी ने जीपी 25% कमाया कॉस्ट पे, जीपी है 5 लाख, हाँ जी, व्हाट इज द कॉस्ट, 5 लाख इंटू 100/25 कितनी आ गई, 20 लाख। व्हाट इज आरएफओ, 20 + 5 कितना आ गया, 25 लाख। गॉट इट। देन इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख है, रिजर्व एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म लोन है, नॉन करंट एसेट है। जब आपको इस प्रकार से डाटा दे रहा है चुपचाप क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी, 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख, लॉन्ग टर्म लोन 3 लाख, नॉन करंट एसेट कितने, 10 लाख। सही है। ये दोनों तो क्या थे ये बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल, इसके बाद है रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये दोनों को मिला के क्या बन गया बेटा, इक्विटी। उसके बाद दे रखा है ये क्या, लॉन्ग टर्म लोन, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डेट। उधर क्या पड़े मेरे, नॉन करंट एसेट। क्या मिसिंग है यहाँ पे, करंट एसेट, यहाँ पे क्या मिसिंग है, करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, प्लस वर्किंग कैपिटल। सही है। प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू इक्विटी प्लस डेट। 10 लाख प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 200, ये कितना आ गया, 15 लाख। वर्किंग कैपिटल कितनी आ जाएगी, 5 लाख। लो जी, आसान था। नेक्स्ट है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स एसेट हमेशा कौन से लेने हैं, नेट। नेट समझते हैं कौन से, कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन। लो जी, एक गरीब क्वेश्चन दे रखे हैं, फिक्स एसेट नॉन करंट एसेट, कॉस्ट पे कितने हैं, 7 लाख, आज तक की डेप्रिसिएशन कितनी है, 1, कितने लेंगे फिक्स एसेट, जल्दी बोलो, 6 लाख। आरएफओ कितने हैं, 18। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर दिस रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो बेटा, आरएफओ अपॉन फिक्स्ड एसेट, वही है, रिवर्स है, नंबर भी रिवर्स है बेटा। क्लियर है, डिनोमिनेटर में रेशियो का नाम है, गॉट इट। अब 18/6 कितना आ गया, 3 टाइम्स। सही है। नेक्स्ट देखिए, करना नहीं है बेटा कैलकुलेट, कर लिया सारा, ठीक है। आइए नेक्स्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है मेरे पास, 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी प्लस डेट। सही है। वर्किंग कैपिटल कितनी है, 40,000। कॉस्ट ऑफ आरएफओ 640, जीपी। इसी प्रकार से क्या कैलकुलेट कर दी जाएगी हमारी, आसान है मुश्किल है, कर पाएंगे। इसके बाद नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। नेट एसेट्स को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। पता है, हाँ या ना, वो कैपिटल एम्प्लॉयड अभी तो क्या था, इक्विटी प्लस डेट। या तो देखो इस साइड से देख लो, इक्विटी और डेट,
करंट लायबिलिटी, करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट, या इस प्रकार से देख लो। ठीक है जी, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, या फिर फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल, हाँ या ना। ये इस प्रकार से आ जाएगी आपकी नेट टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स टोटल ऑफ शेयर होल्डर फंड्स एंड लॉन्ग टर्म डेट्स। बैलेंस शीट दी हुई है, एसेट टर्नओवर रेशो, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो या नेट एसेट, सॉरी नेट एसेट टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करनी है, हो जाएगी। लाइए नेट एसेट बता दीजिए, टर्नओवर तो कहीं ना कहीं दी रखी होगी। आरएफओ देखो लास्ट में दे रखी कितनी, 60 80। हाँ जी बताओ, दिस प्लस दिस क्या आ गई मेरे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड उर्फ नेट एसेट्स। गॉट इट। अब दूसरे प्रकार से देख सकते हैं, ये सारा ऐड कर लीजिए, टोटल आया 1720, माइनस क्या कर देंगे आप, ये वाला पार्ट 2 लाख रुपए। क्लियर टू ऑल, हाँ या ना। नेक्स्ट, इसी तरह इसमें डाटा दिया हुआ है, ये कैलकुलेशंस हम पहले भी कर चुके हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारे पास कौन सा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, वो काम करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल, थैंक यू।